मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी व्याकुल राहु शिथिल सब गाता करिनि कलपतरु मनहु निपाता कंठ सुमुख मुख आवन बानी जनु पाठेनु दीन बिनु पानी पुनि कह कटु कठोर कैकेयी मनहु खाय माहुर देई जौं अंतहु अस करत पुरहियु माहु माहु तुम केहि पर कहियु दुई की होई एक समय भुआला हसब ठठाई बुलाई बुलाला दानी कहाऊ अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रौताई छाड़हु बचनु की धीर जो धरहु जनि अबला जिमि करुणा करहु तनु तिय तनय धाम धनु धरनी सत्य संध कहु तृण समबरनी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी मरहु बचन सुनि राम कहा कहु कछु दोषु न तोर लागियो तोहि पिशाच जिमि कालु कहावत मोर मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी चहतन भरत भूप तहि भोरे विधि बस कुमति बसीजी तोरे सो सब मोर पाप परिणामु भयउ कुठाहर जेहि विधि बामु सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करिहहि भाई सकल सेवकाई होई तेहु पुर राम बड़ाई तोर कलंक मोर पछितामु मोएहु न मिटि न जाई बिकाऊ अब तुहि नीक लागा करु सोई लोचन ओट बैठु गोई जब लगे जियो कहाऊ कर जोरी तब लगे जनि कछु कहसी बहोरी फिर पछितए हसी अंत या भागी मारसी गाय नहारू लागी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी परिउराऊ कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु कपट सयानी की कहति कछु जागति मनहु मसानु मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजित बिहारी। अर्थात राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे।
या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।